दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई थी। उठकर सबसे पहले मैंने अपने घर के सारे काम खत्म किए, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह। कहते हैं ना, कन्या पूजन के बाद घर का कोई काम नहीं करते, इसलिए मैंने पहले ही सारा काम खत्म कर लिया था और नहा धोकर आ गई थी रसोई में। आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया था हलवा प्रसाद के लिए, क्योंकि रामनवमी पे ना हलवा चना ही सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। कुछ बनाओ या ना बनाओ, हलवा चना पूड़ी तो बनते ही हैं। तो मैंने हलवा मेरा बन चुका था और काले चने मैंने पहले ही उबाल कर रख दिए थे, तो अब उनको मैं छौंक रही थी सारे मसाले डालकर। और इधर हमारे काले चने भी बनकर तैयार हो गए थे। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि नौमी पड़ी थी संडे की, तो मेरे हस्बैंड की थी छुट्टी, तो मुझे टिफ़िन लगाने की भी टेंशन नहीं थी। वरना मुझे 7:30 बजे ही टिफ़िन लगा कर देना होता और मुझे कन्या पूजन और जल्दी करना पड़ता। इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं आराम आराम से कर रही थी। और बच्चों की तो आज के दिन होती है छुट्टी। और इधर हमारे चने भी बन चुके थे, तो मैंने इस चने को एक भगोने में निकाल दिया। ये देखिए, हमारे चने हो गए हैं रेडी। मैंने धनिया पत्ता डालकर इनको अच्छे से भून लिया और चने निकाल दिए मैंने। और एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी, तो हमारी खीर भी बन गई थी। तो मैंने इसमें इलायची डाल दी और जो काट के मैंने बादाम रखे थे वो मैंने डाल दिए। और इधर हमारी खीर हो गई थी रेडी। मैंने भिगो कर छोड़ दिया था, चावल अच्छे से फूल गए थे, तो इस वजह से खीर भी जल्दी बनकर तैयार हो गई। और आज मैं बनाने वाली थी गोभी आलू की सब्जी, तो इसके लिए तेल हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी और बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया। और जो गोभी आलू काट कर रखी थी वो मैंने डाल दी इसमें। और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ऊपर से सारे मसाले डाल दूँगी, धनिया, हरी लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और ऊपर से नमक डालकर इसको बनने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं पूड़ी का आटा मल लूँगी। और इधर मैंने पूड़ी का आटा मल लिया था और देखिए सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। लगभग हमारा सारा काम ख़त्म ही हो गया था और अब रह गया था लास्ट में रायता बनाने के लिए। तो अब मैं बना रही थी बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए बूंदी डालकर और इसको अच्छे से चला लिया और जो भी मसाले डलते हैं रायते में वो डालकर मैंने बनाकर इसको फ्रिज में रख दिया। और अब मैं सेक रही थी पूजा के लिए अठियावरी। और इतनी देर में मेरी अठियावरी सीखेंगे, मैंने बच्चों को बोल दिया था कन्याओं को बुलाने के लिए, तो इधर बच्चे गए हैं बुलाने के लिए। और पता है, बड़ी मुश्किल से कंचिकाएँ मिलती हैं आज के दिन। और अब बस कन्याओं का इंतज़ार था कि जल्दी से आएँ, और जब तक आएंगी तब तक मैं उनकी प्लेटें तैयार कर दूँगी, ताकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो बस जल्दी जल्दी मचाते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं इस वजह से ना पहले ही सब कुछ तैयार करके रखती हूँ, सारी प्लेटें वगैरह पहले ही लगा देती हूँ। और इधर देखिए कन्याएं आ चुकी थी, तो मैंने उनकी चरण धुलाई की पहले, फिर मैंने उनको चुंदरी उड़ाया। चुंदरी उड़ाने के बाद फिर मैंने उनको टीका लगाया।
पता है क्या होता है, कभी पूरी कन्या नहीं मिलती, कभी 5, कभी 6, कभी 7 ऐसे ही आती हैं, लेकिन इस बार तो पूरी 9 कन्या आई थी और 1 लांगुर आए थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बाहर ना इन कन्याओं का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जल्दी कंजकाएँ हों तो हम भी अपने घर लेकर जाएँ। तो मैंने सब कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर दिया और इधर फिर मैंने हस्बैंड को भी खाना दे दिया था खाने के लिए। और देखिए हस्बैंड ने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि वो लेकर आए थे मेरे लिए मंगलसूत्र, क्योंकि हमारी आ रही है शादी की सालगिरह। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगलसूत्र बनवाया था। कह रहे थे तू आर्टिफिशियल पहनती है तो अच्छा नहीं लगता उनको, तो इसलिए मेरे लिए मंगलसूत्र बनवाया। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक तो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि में इतना सुंदर गिफ्ट मिला है ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने बोला मैंने इतने प्यार से लेकर आई हो तो इतने प्यार से पहना भी दो। तो हस्बैंड ने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया और जो मैंने आर्टिफिशियल पहन रखा था उसको मैंने उतार दिया।